दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो सवाल लिखा है, ऐसा सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये सवाल जो है ये बहुपद का है और बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। लिखा है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध की जांच करनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं शून्य किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो हमें द्विघात बहुपद दिया है, इसे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर x के दो मान प्राप्त होंगे। x के जो मान प्राप्त होंगे इन्हीं को हम शून्य कहते हैं। और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0 मान लेते हैं। ये हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है। दोस्तों इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और लिखेंगे बगल में समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। दोस्तों किसी भी द्विघात बहुपद की तुलना हमेशा इसी समीकरण से करते हैं। तो यहाँ से ABC का मान हमें प्राप्त होगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बराबर है तो a बराबर 4 हो जाएगा। a बराबर कितना 4। x के बराबर है तो b बराबर कितना, माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे, b बराबर माइनस का 4। c यानी अचर पद कितना है, अचर पद है 1, c का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे अब जो द्विघात बहुपद दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। x के दो मान निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर आगे संख्या है 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, तो 4 का गुणा 1 से होगा, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिया जाता है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो 4 का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। गुणा करने पर 4 आ जाए और 1 के बगल में है प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 4। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा करें तो 4 आ जाए और दोनों को जोड़ दें तो 2 आ जाए। तो साथियों 2 का गुणा जब 2 से करेंगे 4 प्राप्त होगा और 2 में 2 जोड़ देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 4 के स्थान पर हमें लिखना है 2 प्लस 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा। x को बाहर लिखेंगे प्लस का 1 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब दोस्तों हमें दो पार्ट बना लेने हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा 2x, उसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और उसके बाद x बचेगा माइनस, यहाँ पर 2x कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस का मतलब 2 माइनस, जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तब प्लस होता है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा। उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन होता है। तो 1 कॉमन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ प्लस से 1 माइनस कॉमन हो गया तो 1 माइनस बचेगा। उसके बाद 1 बचेगा बराबर 0। अब फिर से कॉमन क्या है, 2x माइनस 1 यहाँ पर है, 2x माइनस 1 यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर 2x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में कितना, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, तो दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, x बराबर कितना, x के साथ 2 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, इधर 1 के बटे में हो जाएगा, तो x का मान
1/2 1 प्राप्त हुआ, और इसे हल करेंगे तब भी उतना ही आएगा क्योंकि यहाँ पर उतना ही है। तो 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो कुल मिलाकर x के 2 मान प्राप्त हुए। x के ये जो 2 मान प्राप्त हुए हैं इन्हीं को हम शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक 1/2, 1/2 होंगे। तो साथियों शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। यहाँ पर लिखेंगे अब सत्यता की जांच। शून्यकों का एक बार योगफल करेंगे और एक बार गुणनफल। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग या फिर योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -b/a के बराबर। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो एक शून्यक है 1/2 और दूसरा शून्यक है 1/2। दोनों का योगफल बीच में प्लस लगाएंगे बराबर -b। b का मान कितना? b का मान -4 और a का मान कितना? 4 और c का मान 1। तो यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस हमने लगा दिया। b का मान कितना? -4 बटे में a है, a का मान कितना? 4। आगे सॉल्व करते हैं। नीचे बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा, भिन्न का जोड़ आपने पढ़ा होगा। हर बराबर है तो 1 में 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, नीचे कितना? 2। और इधर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 4 नीचे 4, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 4 से 4 1 बचेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हैं। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है किसके? c/a के। तो एक शून्यक है 1/2 और दूसरा शून्यक भी है 1/2। गुणनफल लिखा है तो बीच में गुणा लगाएंगे बराबर c/a। c का मान कितना है? c का मान 1 है, a का मान 4 है। तो c का मान 1 बटे में a का मान कितना? 4। अब गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 होगा, तो 1 हो जाएगा अंश में, और 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 हो जाएगा बराबर 1/4। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कर ली। अब यहाँ पर लिखेंगे, सबसे नीचे एक लाइन लिखनी होती है, चलिए यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ये लाइन आपको सबसे नीचे लिख देनी है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो साथियों इस तरह से सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। कैसे हमने सॉल्व किया आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपने अच्छे से सवाल को समझा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।